नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। बड़ा मलहरा में उपचुनाव को लेकर लगातार कसमकस था, अब कसमकस वहां खत्म हो चुका है। कमलनाथ जी ने उमा भारती के लिए एक मैदान में साध्वी को उतार दिया है जो उमा भारती को टक्कर देगी। अब कहीं ना कहीं बड़ा मलहरा में उमा भारती की साख भी दांव पर लगी है। उमा भारती अपनी साख किस तरीके से बचाएंगी और किस तरीके से नहीं। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो जनता को लुभा पाएंगी। मैं लगातार 6 वर्ष की उम्र से आज तक जनता के बीच में श्री राम कथा के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ। और एक बार नहीं, कई बार मैं गांव में, एक गांव में 3-3, 4-4 बार मैंने श्रीमद् भागवत कथा की है। और बड़ा मलहरा में कम से कम 10,000 मेरे शिष्य हैं और हर समाज से मेरे शिष्य बने हुए हैं, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। वो सब लोग चुनाव। उमा भारती की साख दांव पर लगी है वहाँ पर। जी, तो वो तो कार्यकाल के अनुसार होता है और दाव पर लगी हुई है। मैं भी साध्वी हूँ, वो भी साध्वी हैं। उन्होंने प्रवचन कर के जनता के बीच में वो आई थी और मैंने भी प्रवचन किए हैं। मैं भी जनता के बीच में हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए जनता का स्नेह नहीं है, मुझे भी जनता का स्नेह है। बड़ा मलहरा को उन्होंने गोद लिया था। जी, उन्होंने बड़ा मलहरा को गोद लिया था और मुझे बड़ा मलहरा ने गोद लिया है। जी, मैं बड़ा मलहरा में गोद लेके आई हूँ। प्रदुम सिंह को कितनी टक्कर दे पाएंगे आप? प्रदुम सिंह जी के लिए तो बहुत छोटी बात है। वो तो गद्दार आदमी निकले हैं। 15 महीने उन्होंने 15 महीने में कोई कार्य किया नहीं। वो बालू माफिया हैं, बालू का काम उन्होंने किया है और बड़ी बड़ी खदानों के लिए वो तैयार हैं, उनके जीजाजी तैयार हैं। तो इस तरीके के वो काम कर रहे हैं, अपने घर भरने का काम कर रहे हैं। यहाँ आके बड़े बड़े दावे, प्रदुम सिंह जी जब आए थे यहाँ पे तो वो यहाँ के वोटर नहीं थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको जिताया और 13-14 दिन में ही उन्हें विधायक बना के भेज दिया। तो उनको यही तरीका नहीं है कि विधायक के चुनाव में कितनी मेहनत लगती, क्योंकि उन्होंने मेहनत की नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और इसीलिए उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान किया है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का वोट भी बेचा है उन्होंने। जी, कार्यकर्ताओं का वोट बेचा है और हमारी जनता का वोट बेचा है। उन्होंने अपमान किया है क्योंकि उन्हें उस मेहनत का पता नहीं है। अगर वो ये समझ पाते कि विधायकी का चुनाव क्या होता है, उन्होंने जनता के बीच में घर घर जाके अगर मेहनत की होती तो उनको ये एहसास होता कि जनमत क्या होता है और कैसे वोट मिलता है। जनता बदला लेगी, मतलब बिल्कुल उनसे बदला लेगी। बिल्कुल जनता बिल्कुल तत्पर है, उनसे बदला लेगी। जनता क्या वहाँ की नाराज है? क्या अब आप तो वहाँ जाने वाले तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? बिल्कुल जनता एकदम नाराज है। वो इस मुद्दे पे तो विशेष नाराज है कि तुमने हमारे जनमत को बेच दिया है, हमारा अपमान किया है। हमने ऐसी क्या गलती की थी तुम्हें वोट दे करके जो तुमने हमारा अपमान कर दिया है? इस पर जनता बहुत आक्रोश। वो तो कह रहे हैं कि हम फिर से जीतेंगे, जनता पूरी हमारे ऊपर विश्वास। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है और ये तो आने वाली 3 नवंबर को ही पता चलेगा कि कितना जनता उनको। 15 महीने उन्होंने बड़ा मलहरा में तो काम किया है, उनका कहना है। आप तो आज से आने तो कितना प्रभाव पड़ेगा? अब 15 महीने में हाँ, उन्होंने ये काम तो किया, पर ये काम किया है कि बालू माफी का काम किया तो बहुत धनवान बन गए हैं, क्योंकि घर में कुछ नहीं था, केवल कुंगर बजते थे। तो अब सच में कुंवर बज गए हैं हमारे बड़ा मलहरा के लोगों ने। उनको इतना स्नेह दिया, उनको वोट दिया, तो अब जरूर वो कुंवर बन गए हैं, नहीं तो पहले वो कुंवर नहीं थे। क्षेत्रीयता का कितना लाभ मिलेगा? क्षेत्रीयता का पूरा लाभ मिलेगा हमें, क्योंकि हमारी जनता क्षेत्र के आदमी को चाह रही है। उमा भारती काफ़ी करीबी माने जाते हैं प्रदुम सिंह। उमा भारती उन्हें लेकर आई हैं, तो उमा भारती भी उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रभाव रखती हैं। अब की बार कोई प्रभाव नहीं चलेगा, क्योंकि जनता अच्छी तरह से जानती है। आज जनता ने प्रदुम सिंह जी के कार्यकाल को भी देखा है और आज से नहीं, 80-85 से लगातार माननीय उमा भारती जी के कार्यकाल को भी देखा है और हर कोई उनके कार्यकाल को समझता है, जानते हैं कि कहे जाते हैं पर करते कुछ भी नहीं है। तो मतलब उमा भारती जहाँ जाती दोबारा फिर वहाँ। बिल्कुल, दोबारा कहीं से चुनाव लड़ती नहीं, और लड़ेंगी तो हारती हैं, ऐसा देखा गया है। कहीं से वो दोबारा चुनाव लड़ती नहीं है, ऐसा होता रहा है, क्योंकि वो जानती है कि मैं जो वादे करती मैं करती नहीं हूँ। उमा भारती जी ने कहा कि जो प्रदुम सिंह है उनको मेरा आशीर्वाद है। अभी चुनावी सभा में उन्होंने बोला था कि मेरी साख लगी है दांव। जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये राजनीति किसी की बापोती नहीं होती है और जनता है, जनता जो निर्णय करती है वो होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दिखावा करके, छल करके जनता को छलने का काम करे, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी एक नारा भी चल रहा है कि टिकाऊ नहीं बिकाऊ नहीं, टिकाऊ चाहिए। जी, तो टिकाऊ ही चाहिए। हमारे क्षेत्र की जनता को बिकाऊ नहीं चाहिए और जनमत को। और ऐसे ही ऐसा होता है, वो मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने 9 महीने में इस्तीफा लिख दिया, ये बने तो इन्होंने 15 महीने में इस्तीफा लिख दिया। ये सब क्या है? ये जनता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आपको तो भी जनता नहीं जानती, आप किस तरीके से आप जनता के बीच जाएंगे? अब मुझे तो जनता अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि 6 साल की उम्र से मैं लगातार रामकथा कर रही हूँ उनके बीच में। मुझे जनता जानती है और बहुत अच्छे से जानती है।
किन मुद्दों को लेकर आपको जनता वोट देगी, आपको जनता क्यों आपको पसंद करेगी? जनता मैंने जनता के बीच में अभी तो बाणी रूपी सेवा की है। अब मेरा उद्देश्य है कि जनता मुझे चुनती है, मुझे स्नेह देती है, तो मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और जल की जो सिंचाई की जो समस्या है वो मेरे मेन मुद्दे हैं, उद्देश्य है मेरा। कहीं ऐसा तो नहीं आप भी विधायक बन के फिर आप भी पलटी खा जाओ प्रदोष सिंह की तरह? नहीं, इसके लिए तो मुझे चौपाई याद आ गई है। रामचरितमानस में कहते हैं कि सूर्यवंश के लिए राम जी के पिताजी से कहा गया कि आप बात को मैट तो नहीं जाएंगे, अपने राम जी को मुझे देंगे, मैं वन में ले जा रहा हूँ। जब विश्वामित्र जी ने मांगा तब वहाँ दशरथ जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्राण जाएं पर वचन ना जाए, प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाएंगे। और यही मेरा कहना है कि मैं क्षेत्र की जनता से ये वादा किए हुए हूँ, तो मेरे प्राण चले जाएं पर मैं जो वचन दिए हूँ वो नहीं जाएंगे। तो ये थी रामसिया भारती, इन्होंने साफ कहा है कि प्राण जाएं पर वचन ना जाए। जो टिकाऊ थे वो टिक गए, जो बिकाऊ थे वो बिक गए। रामसिया भारती पूरी दमखम से अब मैदान में उतरेंगी और प्रद्युम्न सिंह को टक्कर देगी। उमा भारती की साख भी दांव पर लगी है, तो अब देखना होगा कि कितना इस चुनाव में रोचक मुकाबला होने वाला है। मनोज सोनी के साथ मुरसलीम खान, न्यूज़ साधना न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें।